हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। खन्ना निवास में सुबह के 6 भी नहीं बजे थे कि घर के पुराने पीतल की घंटों की आवाज़ गूंजने लगी। यह कोई मंदिर की आरती नहीं थी, बल्कि दादाजी, जिन्हें सब प्यार से बड़ी बी कहते थे, का अलार्म। खन्ना परिवार के एक नियम था, अगर दादी जाग गई हैं तो घर में कोई सो नहीं सकता, चाहे वह इंसान हो या मोहल्ले का कुत्ता। अरे ओ पशुपति, यह फूलों वाले ने गेंदे के बदले यह पीले मरे हुए फूल क्यों भेजे हैं? सगाई है मेरे पोते की या किसी की तेरहवीं? दादी ने चिल्लाते हुए अपने बेटे आर्यन के पापा को पुकारा। पशुपति जी, जो अभी अभी नींद से जागे थे और अपनी बनियान ठीक कर रहे थे, घबराकर बोले, अरे बेबे, ताजे फूल हैं, अभी धूप लगेगी तो खिल जाएंगे। धूप लगेगी तो तू भी खिल जाएगा। जाकर हलवाई को देख, उसने कल दूध में पानी मिलाया था, आज कहीं पानी में दूध ना मिला दे। दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। उधर ऊपर वाले कमरे में हमारा हीरो आर्यन अपनी किस्मत पर विचार कर रहा था। आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे कोड लिखना पसंद था, क्योंकि कोड में इमोशंस नहीं होते। लेकिन आज उसकी सगाई जोया से होने वाली थी, जो इमोशंस और फिल्टर्स की चलती फिरती दुकान थी। आर्यन की छोटी बहन का रिया कमरे में नाचती हुई आई। भाभी का नया रिया देखा भाई, इंगेजमेंट ग्लो वाला, उस पर 2 लाख लाइक्स आ चुके हैं। आर्यन ने फ़ोन देखा। स्क्रीन पर जोया किसी परी जैसी लग रही थी। उसका चेहरा इतना चमक रहा था कि सूरज को भी शर्म आ जाए। आर्यन ने धीरे से कहा, रिया, यह जोया ही है ना? मतलब पिछले हफ्ते जब हम कॉफ़ी पर मिले थे तो उसके गालों पर यह गुलाबी चमक नहीं थी। रिया हंसते हुए बोली, भाई वह लास्ट्रा पिंक फिल्टर है। आजकल असली चेहरा तो सिर्फ आधार कार्ड में दिखता है, सगाई की वीडियो में नहीं। सगाई का अखाड़ा दोपहर तक मेहमानों का तांता लग गया। खन्ना परिवार के सबसे बड़े दुश्मन और प्यारे रिश्तेदार फूफा जी कोने में बैठकर पनीर के पकोड़े की कमियां निकाल रहे थे। पशुपति, पनीर थोड़ा सख्त है, ऐसा लग रहा है जैसे रबर चबा रहे हो। फूफा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। पापा ने मन ही मन सोचा, पनीर नहीं, तेरा दिमाग सख्त है, पर मुस्कुराकर बोले, अरे फूफा जी, अगली प्लेट गर्म आएगी तभी। शहनाई बजी। जोया ने एंट्री ली। वह एक भारी लहंगे में थी, जिसे संभालने के लिए उसके साथ 2 असिस्टेंट, जो असल में उसकी सहेलियां थी, चल रही थी। एक हाथ में जोया ने अपना लेटेस्ट आईफोन पकड़ा हुआ था, जो एक गिम्बल पर टिका था। हेलो माया डार्लिंग फॉलोअर्स, वेलकम टू माय बिग डे। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि एक रॉयल इंगेजमेंट कैसी होती है। जोया फ़ोन के कैमरे में देखते हुए चहक रही थी। दादी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी बहू आर्यन की मम्मी के कान में बुदबुदाई, यह लड़की शादी हमसे कर रही है या उस काले शीशे फ़ोन से? और इसका चेहरा इतना सफ़ेद क्यों है, जैसे किसी ने चूना पोत दिया हो? मम्मी ने धीरे से कहा, सासू माँ, वह मेकअप है, HD ग्लो बोलते हैं इसे, द ग्रेट ग्लिच। रस्म शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन जोया का ध्यान इस बात पर था कि लाइट किस तरफ से अच्छी आ रही है। उसने अपना फ़ोन सामने एक स्टैंड पर लगा दिया, ताकि लाइव स्ट्रीम बिना किसी रुकावट के चलती रहे। हज़ारों लोग लाइव देख रहे थे। कपल गोल्स सो ब्यूटीफुल, क्वीन जैसे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी। तभी पास में रखे कूलर का तार सगाई की स्टेज की डेकोरेशन में फंस गया। जैसे ही फूफा जी पकोड़े के लिए आगे बढ़े, तभी उनका पैर तार में उलझा और चटाक एक जोरदार चिंगारी। घर की मेन लाइट तो नहीं गई, लेकिन जिस एक्सटेंशन बोर्ड से जोया का फ़ोन चार्ज हो रहा था और जिस वाईफाई से कनेक्शन था, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। फ़ोन गिरा नहीं, लेकिन झटका इतना तेज़ था कि जोया का पसंदीदा ब्यूटी प्लस प्रो ऐप क्रैश हो गया। कैमरा तो चालू रहा, लेकिन वह मैजिकल फिल्टर गायब हो गया, जो जोया की नाक को पतला, आंखों को बड़ा और रंग को दूध जैसा सफ़ेद बना रहा था। अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर जो मेहमानों के लिए लगाई गई थी, जोया का असली रूप नजर आया। बिना फिल्टर के जोया एक साधारण प्यारी सी लड़की थी, लेकिन वह अप्सरा नहीं थी जो लोग देख रहे थे। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, शायद रात भर रील बनाने की थकान, और चेहरे पर छोटे मोटे मुहासे। हॉल में सन्नाटा छा गया। फूफा जी के हाथ से पकौड़ा गिरा गया। दादी चिल्लाई, अरे यह क्या जादू टोना है? अभी अभी तो यह अप्सरा थी, अब यह एक पड़ोस वाली बिजली काम वाली जैसी क्यों लग रही है? जोया को समझ नहीं आया कि क्या हुआ।
उसने स्क्रीन की तरफ देखा और अपनी चीख दबा ली। उसके लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स बदलने लगे थे। धोखा, कहाँ गया ग्लो? यह तो स्कैम है भाई। जोया की मम्मी घबराकर बोली, अरे यह लाइट खराब है, हमारी बेटी ऐसी नहीं दिखती। चाचा जी जो खुद एक पुराने कैमरामैन थे, चुटकी लेते हुए बोले, भाभी जी लाइट खराब नहीं, सच्चाई सामने आ गई। हंगामा और इमोशंस। जोया की आंखों में आंसू आ गया। उसे लगा कि उसका करियर, उसकी इमेज सब खत्म हो गए। वह स्टेज से भागने ही वाली थी कि आर्यन खड़ा हुआ। उसने जोया का हाथ पकड़ा। घर वाले हैरान थे। आर्यन ने जोर से कहा, दादी जोया कोई फिल्टर नहीं है, वह एक इंसान है। और रही बात खूबसूरती की, तो मुझे वह लड़की पसंद है जिससे मैं पिछले हफ्ते बिना फ़ोन के मिला था, ना कि वह जो इस स्क्रीन पर दिख रही थी। दादी ने अपनी छड़ी घुमाई और जोया के पास आई। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया और जोया का चेहरा करीब से देखा। तो यह असली चेहरा है। जोया ने डरते हुए सर हिलाया। दादी मुस्कुराई। कम से कम तो इंसान तो लग रही है। पहले तो तू मुझे किसी सफ़ेद दीवार जैसी लग रही थी। चल अब यह रोना धोना बंद कर और अंगूठी पहना, वरना शुभ मुहूर्त निकल गया तो मैं तुझे बिना फिल्टर के ही घर से बाहर कर दूंगी। सब हंस पड़े। फूफा जी ने फिर से पकौड़ा उठाया और बोले, चलो कम से कम सगाई में ड्रामा तो असली मिला। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। खन्ना परिवार में अभी बिना फिल्टर वाला असली ड्रामा शुरू होना बाकी था, क्योंकि जोया के फॉलोअर्स घटने लगे थे और उसकी दुश्मन इन्फ्लुएंसर ने यह घटना का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।